जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम क्लास 9th का जो बहुपद चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, बहुपद के शून्यक। क्लास नंबर 14 है। बहुपद के शून्यक होते क्या हैं? देखो, शून्यक वो होते हैं, बहुपदों के हलों को शून्यक ही कहते हैं। बहुपद के हल, इसको अंग्रेजी में जीरोस भी कहते हैं। इसको मूल भी कह सकते हैं, रूट्स। बहुपद के या तो हल पूछ लेगा, या जीरोस यानी कि शून्यक पूछ लेगा, या मूल पूछ लेगा। तीनों का मतलब एक ही है, उसके हल। जिस मान पर बहुपद का मान 0 आ जाए या शून्य आ जाए, वही मान बहुपद का हल कहलाता है, या शून्य कहलाता है, या उसका मूल कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल से हम देखते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10। ठीक है, हमसे पूछेंगे इस बहुपद के शून्य ज्ञात करो। इस बहुपद के शून्य ज्ञात करो। कैसे याद करेंगे? एग्जाम्पल के द्वारा हम बता रहे हैं कैसे याद करेंगे। देखो, सिंपल सा मतलब है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए p ऑफ x इक्वल टू 0 ये मान लेंगे। ठीक है, 0 के बराबर रखते हैं। p ऑफ x क्या है? ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अभी द्विघात समीकरण हो गई। अब इसके हल करना गुणनखंड विधि के द्वारा हम जानते ही हैं। ठीक है, या तो तरीका ये है, यहाँ से हम लेके चले। ठीक है, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, अगर यहाँ पर जो भी संख्या होती है उसकी एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं गुणनखंड करने के लिए। यहाँ पर गुणांक क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 माना जाएगा। 10 एकम 10, 10 के ऐसे गुणनखंड कि ये इस प्लस चिन्ह है ना, तो जोड़ने पर 5 आए, 5 आए। जोड़ने पर 7 आए, यहाँ पर 7 लिखेंगे। 10 के ऐसे गुणनखंड कि उसके जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए, तो 5 दूनी 10। एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2, ठीक है, इंटू एक्स 10 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। यहाँ क्या बचा? x माइनस 5 माइनस, यहाँ क्या बचा? दोनों में क्या कॉमन है? 2। यहाँ क्या बचा? x माइनस प्लस माइनस 2 पंजे 10 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 5। इसमें यहाँ क्या कॉमन है? x। यहाँ क्या कॉमन है? 2 बराबर 0। अब इनको दोनों को 0 के बराबर रख लो। x माइनस 5 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ गया? x बराबर 5, यहाँ पर क्या आ गया? x बराबर 2। इसका मतलब क्या है? इसके दो शून्य प्राप्त होगा। इसके शून्य क्या है? 5 और 2। शून्य क्या है? 2 व 5। ऐसे याद करते हैं इनका शून्य को। ठीक है, एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये। फैक्टर करना ही पड़ेगा, चाहे इसको पहले इसको 0 के बराबर रख लो, इसके या उसके बाद में। 0 के बराबर रखने पर ही हल ज्ञात होते हैं या शून्य ज्ञात होते हैं। ठीक है, इसको शून्य का 2 और 5। ठीक है, देखिए, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात करना है। जिसमें पहला है x बराबर 1 पर इसका मान ज्ञात करो। कैसे याद करेंगे? हम x बराबर 1 इस बहुपद में रख देंगे, मान हमारा आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 1 रखने पर तो p ऑफ x इक्वल टू 5। p ऑफ x यहाँ पे 1 रख दिया ना, तो p ऑफ 1 5x यहाँ पे 1 3 इंटू 1 प्लस 7। 5 इसका मान तो 1 ही आएगा। 3 एकम 3 प्लस 7, 5 एकम 5 और 7 में से 3 गए, प्लस का 4 बचेंगे। 5 4 9। x बराबर 1 पर इसका मान 9 आ गया। ठीक है, अगला है x बराबर
अगला है x बराबर नहीं y बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर क्या है q ऑफ y बराबर 3y स्क्वायर 3y क्यूब 4y प्लस √11। ठीक है, ये है। अब y बराबर 2 रख दो, y बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो q ऑफ y की जगह पर 2 रख दो, यहाँ पर भी y की जगह पे 2 रख दो, 4 इंटू y की जगह पे 2 रख दो प्लस 11, कितना आ गया 3 इंटू 2 की 3 बार गुणा 8, 4 दूनी 8 प्लस √11, 8 दिया 24 माइनस का 8, यहाँ पर कितना बचा 16 प्लस √11, ये मान आ गया इसका, y बराबर 2 पर इसका ये मान आ गया। ठीक है, अगला सवाल। मिटा दे रहे हैं। अब देखिए तीसरा सवाल है t बराबर a पर किसका मान ज्ञात करना है p ऑफ t, ये क्या है 4t की घात 4 प्लस 5t क्यूब माइनस t प्लस 6 टी स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। का मान कैसे ज्ञात करेंगे, बस टी की जगह पे एक रख देंगे, टी बराबर ए रखने पर, तो P ऑफ ए 4 ए की घात 4 प्लस 5 टी की जगह पर ए की घात 3 माइनस टी की जगह पर ए का स्क्वायर प्लस 6, क्या गया 4 ए की घात 4 प्लस 5 ए की घात 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6, यही माना गया। इसे अदाल ही नहीं कर सकते ना, यही माना गया। ठीक है, अगला एग्जाम फिलअप करते हैं। और देखिए हमको जांच करनी है कि -2 और 2 इस बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। ये जानने के लिए सिंपल क्या करें, हम x बराबर -2 और 2 रख के देख लेंगे। अगर 0 आ गया, ये इसका बहुपद का मान 0 आ गया तो इसका शून्यक होगा, 0 नहीं आया तो इसका शून्यक नहीं होगा। ठीक है, पहले बहुपद लिख लो। बहुपद क्या है, p ऑफ x, क्या x प्लस 2, ये क्या है, कौन सा बहुपद है ये, यह एक घातीय या रैखिक बहुपद। ठीक है, ये बहुपद की पहचान भी तो आनी चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, x बराबर -2 रख के देख लेंगे, रखने पर ठीक, क्या x बराबर -2 रखेंगे तो x की जगह पर -2, यहाँ पर भी x की जगह पर -2 प्लस 2, तो प्लस माइनस कैंसिल, क्या आ गया 0 आ गया, यानी कि x बराबर -2 का मान 0 आ गया। इसीलिए बहुपद का मान पर बहुपद का मान 0 या 0 है, इसीलिए x बराबर -2 बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रख के देखेंगे, 2 रखने
पर, तो बहुपद की जगह x की जगह 2 रख दो, 2 x की जगह 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। शून्य नहीं है, इसका मतलब x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। x बराबर 2 चूंकि x बराबर 2 पर बहुपद p ऑफ x बराबर 0 के नहीं है, इसीलिए x बराबर 2 बहुपद x प्लस 2 का शून्यक नहीं है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अगर 0 आ जाता, जिस मान पर बहुपद का मान 0 आ जाएगा वो उसका शून्यक है, अगर 0 नहीं आया वो शून्यक नहीं है। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए, हमको इस बहुपद का एक शून्यक ज्ञात करना है। क्योंकि रैखिक बहुपद है, इसीलिए रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होगा। द्विघाती बहुपद का 2 शून्यक होंगे। चर की अधिकतम घात जितनी होती है उतने ही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। ठीक है, इसमें रैखिक है इसलिए इसका एक ही शून्यक होगा। वो कैसे होगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या बताया था, p ऑफ x इक्वल टू 0 को रख के देखते हैं। फिर क्या करेंगे, p ऑफ x जब क्या है 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x प्लस का 1 इधर है, उधर पहुंच जाएगा माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1 2 गुणा में यहाँ पर भाग में आ जाएगा, तो x बराबर -1/2 इस बहुपद का एक शून्यक आ गया। ठीक है, इस बहुपद का क्या आ गया, एक शून्यक आ गया, यही शून्यक है इसका। ठीक है, जब ये x का भी मान रखोगे तो इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा। जब हमको सत्यापित करना है कि 2 और 0 इस बहुपद के शून्यक हैं, इसको सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे, x बराबर 2 और 0 रखेंगे, और अगर 0 मान आ गया इस बहुपद का तो शून्यक है, 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। ठीक है, तो पहले बहुपद लिख लो। बहुपद क्या, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो p ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, ये क्या कितना आ गया, 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4, ये प्लस ये माइनस कट गया 0 आ गया। ठीक है, ठीक, इसका मतलब क्या है, x बराबर 2 इसका एक बहुपद एक शून्यक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रख के देखेंगे। 0 रखने पर क्या आ गया, p ऑफ 0 0 की पावर 0 माइनस 2 इंटू 0, ये तो 0 ही आ गया, 0 गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, ये क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, x बराबर 0 रखने पर भी व्यंजक या बहुपद का मान 0 है, इसलिए क्या हो गया, x बराबर 0 भी इसका एक शून्यक है। अतः x बराबर 0 व 2 क्या है, व्यंजक बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया इसके शून्यक है। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस होमवर्क में होमवर्क करना एक्सरसाइज 2.2, ये है क्या, किसकी, एनसीईआरटी का है ये। इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच चौथा, मतलब इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन है, इसके कई खंड हैं, इसके सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, होमवर्क ना आएंगे हम बताएंगे ही, सारे क्वेश्चन बताएंगे, आप करने का प्रयास करोगे ना, अगर आपके क्वेश्चन हल होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सक्षम होंगे। ठीक है, मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।